नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, इन पांचों परमेश्वरियों के लिए सविनय नमस्कार। विंध्यगिरि के शिखर शिरोमणि श्री गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी परम भक्ति पूर्वक नमस्कार को प्राप्त हूँ। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। गोमटेश अष्टक, जिसकी रचना विद्वान आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ईस्वी सन 981 के बाद की है, उसी का स्वाध्याय इस उपदेश माला में चल रहा है। उपजाति छंद में उन्होंने प्राकृत काव्य लिखे हैं और गोमटेश्वर भगवान की छवि का ऊपर से नीचे तक चित्रण करते हुए प्रत्येक काव्य के अंतिम चरण में उनको नित्य प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहकर प्रणाम किया है। आज 5वीं कड़ी है। काल की अपेक्षा यहाँ श्रवण मेलगोल में जब ये ध्वनि मुद्रण हो रहा है, आज का दिन सोमवार का दिन, कैलेंडर में 21 मई की तारीख को लिए हुए और समय लगभग 8:30 का समय है। राग यमन में इस स्तोत्र को निबद्ध करके पहले काव्य का पाठ करते हैं, फिर उसके अर्थ, पद्यानुवाद, भावार्थ और जो दृष्टांत प्रवाह में आ जाए वहाँ तक जाते हैं। लया समकंत महाशरीरम भव्वावलीलब्ध सुकपरुखं देविन्दुविन्दच्चियपाय पौमं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। लया समकंत महाशरीरम, इसकी संस्कृत छाया ऐसी बनेगी, लता समाक्रांत महाशरीरम, लताओं से समाक्रांत है, भली प्रकार वेष्टित है, व्याप्त है, महाशरीर जिनका, विशालकाय है भगवान की छवि। कहते हैं लगभग 57 फुट की ऊंचाई है। तो उनके चरणों से लेकर भुजाओं तक वो लताएं लिपटी हुई हैं। तो लताओं से समाक्रांत है महान शरीर जिनका। और कैसे हैं? भव्वावली लद्ध सुकपरुखम, भव्यों की जो आवली है, पंक्ति है, उनको प्राप्त, लब्ध, सुंदर कप्परुखम, कल्प वृक्ष तुल्य है।
अर्थात भव्य जनों को मानो गोमटेश्वर स्वामी के रूप में एक सुंदर कल्प तरु प्राप्त हो गया है। तीसरे चरण में कहते हैं देविंद विंदच्य पाय पोमम। विंद विंद, प्राकृत में 2 बार विंद शब्द का प्रयोग है, और जानने वाले जानते हैं कि जहाँ पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ भिन्न निकलते हों तो उसको साहित्य में यमक अलंकार कहते हैं। तो देविंद अर्थात देवेंद्र, और फिर दूसरी बार जो विंद शब्द आया है उसकी छाया बनती है वृंद, देवेंद्र वृंद। तो प्राकृत में देवेंद्र का वेंद्र विंद बन गया और वृंद का भी विंद रूप बन गया, तो विंद विंद 2 बार हो गया। देविंद विंदच्य पाय पोमम, देवेंद्रों के वृंद से अर्चित है अर्थात पूजित है। पाय पोमम, पाद पद्म जिनके, अर्थात जिस प्रतिमा के चरण कमल देवों के इंद्र आकर के पूजते हैं, देवेंद्रों के समूह जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, सदैव प्रणाम करता हूँ। प्रणाम की परिभाषा आती शास्त्रों में, अंजलि शिरः करणम प्रणामः, शिरोन्नतिरित्यर्थ। सिर को झुका करके, ये जो हाथ से अंजलि बनी, हाथ जुड़े हुए हाथों की एक अंजलि बनी है, एक अंजलि जैन साधु आहार लेते समय बनाते हैं, वो अंजलि भी दोनों हाथों से बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, जलाहार लेने के लिए वो करते हैं। और ये भी एक अंजलि है, दोनों हाथ जोड़ लिए, और इसको शिरा करणम, सिर पर कर देना, प्रणाम है। ये बंद अंजलि है, वो खुली अंजलि थी, इतना अंतर है। तो उन गोमटेश को मैं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नित्यम प्रणमामि, नित्य प्रणाम करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हैं, एक झलक पिछले काव्यों की भी ले लें ताकि वो प्रवाह पुनः जुड़ सके। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने भगवान की आँखों का वर्णन किया। विसट्ट कंदोट दलाणव्यारम, विसट्ट संस्कृत में इसकी छाया बनेगी विश्लिष्ट। विश्लिष्ट, कमल जब बंद हो जाता तो सारी पंखुड़ियाँ ऐसे एक दूसरे के साथ एकदम जुड़ करके बंद हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है कि उसके भीतर वाले हिस्से में वायु का भी प्रवेश नहीं हो पाता, एयर टाइट हो जाती है, सब बॉडी बन जाती है उसकी। और फिर सवेरे सूर्योदय के समय फिर ऐसे खुल जाती है। तो आचार्य कहते हैं विश्लिष्ट, खुली हुई। कंदोट, कंदोट नील कमल को कहते हैं, कैरव श्वेत कमल को कहते हैं, उत्पल लाल कमल को कहते हैं। तो विश्लिष्ट कंदोट, खिले हुए नील कमल के दलाणुयारम, दलों का अर्थात पंखुड़ियों का, अणुयारम अनुकरण करने वाली, सुलोयणम सुंदर लोचन आँखें हैं जिनकी, चंद समान तुंडम चंद्रमा जैसा मुखड़ा है, घोणा जियम चंपय पुप्प स्वयं, ये घोणा यानी नासिका है,
उससे जीत लिया है चंपक पुष्प की शोभा को जिन्होंने, उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर्वप्रथम उनके ऊपर वाले हिस्से का मुखड़े का वर्णन किया। तत्पश्चात आचार्य कहते हैं, अच्छा है सच्छम जलकंत गंडम, जो जलकंत गंडम, जलकांत मणि जैसे गंड अर्थात गालों वाले हैं, और अच्छा है सच्छम, छाँव जिनकी धरती पर नहीं पड़ती, जो स्वच्छ रहते हैं, जिनके ओर पक्षी जानवर आदि मैला नहीं करते। आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, भुजाओं की तरफ लटकते हुए सुंदर करणों के पार्श्व भाग हैं जिनके, किनारे जिनके। और गैंद सुंड जलबाहु दंडम, गजेंद्रों की सुंडा के समान उज्ज्वल बाहु दंड हैं जिनके। दोनों बाहु कंधों को देखने पर, ऐसे सामने से देखने पर लगता है कि ये हाथी का सिर है, और नीचे भुजा देखने पर लगता है कि उसकी सूंड है। तो गजेंद्रों की सुंडा के समान, सूंड के समान उज्ज्वल बाहुदंड हैं जिनके, उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रणाम करता हूँ। फिर तीसरे काव्य में कहते हैं, सुकंठ सोहा जिय दिव्य शंखम, सुंदर कंठ की शोभा से जिन्होंने दिव्य शंख को, दिव्य शंख जो इंद्र जिस शंख को धारण करके कभी बजाता है, उस शंख की शोभा को गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने अपने कंठ की शोभा से पराजित कर दिया है। अर्थात भगवान का कंठ इंद्र के शंख से भी अधिक श्रेष्ठ है। और हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, जिनका स्कंद अर्थात धड़, जिसको अंग्रेजी भाषा में टॉर्सो कहते हैं, जिनका धड़ कैसा है, हिमालय उद्दाम विशाल कंधम, हिमालय जैसा उद्दाम और विशाल स्कंद है। यानी भगवान के धड़ को देखो तो एकदम अलग ही दिखता है पूरे प्रतिमा में, उनका धड़ विशाल हिमालय जैसा लगता है। और कैसे है, सुपेक्षण इज्जायल सुट्ठ मध्यम, तो आचार्य कहते हैं सुप्रेक्षणीय, अचल, सुष्ठु अर्थात शोभनीक मध्य भाग है जिनका, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। सुप्रेक्षणीय यानी भली भांति देखने योग्य है। आगे से देखो, बाजू से देखो, पीछे जा कर के देखो, सब ओर से उनका जो मध्य भाग है उसको देखने पर एक भिन्न प्रकार की अनुभूति होती है। इतना सुंदर उनका मध्य भाग है, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। फिर चौथे काव्य में आचार्य कहते हैं, विंझाय लग्गे, विंध्याचल के अग्रभाग पर, और अग्रभाग पहाड़ का जो भी अग्रभाग होगा वो पहाड़ का शिखर ही होगा। तो विंध्याचल के शिखर पर विंझायल अग्गे, विंध्य, अचल और अग्र, इन तीनों की संधि करके एक समस्त पद बनाया गया और सप्तमी का प्रयोग किया। विंध्याचलाग्रे संस्कृत में ऐसा रूप बनता है। तो विंध्याचल के शिखर पर पविभासमाणम, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं गोमटेश्वर स्वामी, और वहाँ शोभित होते हुए भी सव सुचेदयाणम सिंहामणिम, जितने भी सुतेज सुचेता जन हैं, सुचेता किसको कहते हैं, सुधी जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन सुचेता कहलाते हैं। तो सव सुचेदियाणम, सर्वज्ञानी जनों के बीच वे गोमटेश भगवान सिंहामणिम, शिखामणि सदृश है। तो सर्व सुचेता जनों के बीच ये बाहुबली स्वामी सर्वोच्च ज्ञानी हैं। और तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, और त्रिलोक को संतुष्ट करने के लिए, आह्लादित करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। यहाँ पर आकर
जो भी इनके दर्शन करता है उसको प्रथम दर्शन करने पर अभूतपूर्व अनुभूति होती है। वो चाहे इनका भक्त हो अथवा अन्य भी कोई हो। यदि प्रथम बार कोई यहाँ चला आता है तो फिर उसको एक अलग ही अनुभूति होती है। वास्तव में ये हमारी अपनी घटना ऐसी है कि हमारी भावना हुई कि यहाँ हम भगवान के चरणों में पहुँचे, पर लगभग बड़ी दूर 2500 किलोमीटर लगभग दूर हम उत्तर प्रदेश में, तब हस्तिनापुर में थे। एकदम भावना बनी कि भगवान के दर्शन करने हैं। बहुत बार विचार आता था कि दर्शन करने हैं, पर इतनी दूर से यहाँ आना, जिस प्रकार सामान्य जनों के लिए सुलभ हो सकता है, पर एक पद विहारी के लिए, एकाहारी के लिए एक कालावधि मांगता था। तो फिर समय तो लगा आने में, बीच में 2 स्थानों पर रुकना भी हो गया, पर जब यहाँ पर हम पहुँचे जब 500 किलोमीटर दूर थे तब एक खुशी की लहर आई कि 2500 में से 2000 तो क्रॉस हो गए, 500 किलोमीटर बचे। बस लगने लगा। फिर 250 किलोमीटर बचे तो और कम लगा, और फिर ऐसा करते करते 50 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, कम होते होते जब यहाँ पर पहुँचे, उस दिन जनवरी 20 तारीख थी सन 2018, और तब जब हमने प्रथम दर्शन किए तो 5 मिनट तक, या हो सकता है उससे भी अधिक समय तक, वहाँ घड़ी कौन देख रहा था, हम देखते रहे भगवान को, और आँखों से भक्ति के आंसू टपकते रहे। उस समय ये भी ध्यान नहीं था कि कौन कौन हमें देख रहा है, बस हम जिनको देख रहे थे वही हमें दिख रहे थे, और कोई होश नहीं था हमें। फिर जो स्तोत्र हमने गाया हुआ है, यही वाला स्तोत्र, उसका एक ध्वनि मुद्रण संगीतबद्ध किया हुआ है, वो वहाँ पर बजाया गया, और उसके साथ तो फिर हम उसके अर्थों में चले गए। एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई, और हमें यहाँ आने की प्रेरणा 2 ऐसे लोगों ने दी जो जैन कुल के नहीं हैं, और उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि कहीं कोई ध्यान शिविर रहा होगा यहाँ दक्षिण में, वहाँ वो लोग आए होंगे, और किसी कारणवश वो वहाँ से लौट गए, वापस निकले। उनको किसी कारणवश वहाँ पर रुकने की भावना नहीं हुई, निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो फिर मार्ग में आते आते यहाँ देखा कि कोई तीर्थ है, तो पहाड़ पर चढ़ गए। उनको कोई अनुमान नहीं था कि यहाँ पर क्या है ऊपर, कोई कल्पना भी नहीं थी।
और जब वो ऊपर चढ़े 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 और चढ़ते चढ़ते 450 फुट ऊंचा स्थान है वो, सीढ़ियों को मिलाकर तो और लंबा हो जाता है। और जब उन्होंने वहाँ पर उस प्रांगण में द्वार के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद कुछ 10 कदम आगे बढ़ कर के जब पूरी छवि को उन्होंने देखा तो उन्होंने आकर के हमें बताया कि वो पल ऐसे अनोखे पल थे, हमें नहीं मालूम ये कौन है, पर वो ऐसे अनोखे पल थे कि हम सब कुछ भूल गए। जो जो हमें असुविधाएं हुई और जो जो आकुलताएं हुई वो सब भूल गए। और उस समय तो यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं था, एकदम सन्नाटा था और ऊपर सांप भी घूम रहे थे उस समय। जब यहाँ पर एकांत रहता तब बड़ा अलग वातावरण होता है। तो बस देखते ही रह गए, दंग रह गए। और फिर लगा कि संसार में यदि वैराग्य और शांति चाहिए हो तो फिर इससे बेहतर कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। जब उनने हमसे ये बात कही और फिर हमें कहा कि आप ज़रूर जाना, तो फिर हमें तो लगा कि ये तो हमारे आराध्य भगवान हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे। फिर वहाँ से चलकर फिर हम यहाँ आए और जब दर्शन किए तो फिर अब भी जब जाते हैं तो जाते समय हर बार लगता है कि कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। कोई दर्शन ऐसा नहीं लगता कि पुराना दर्शन है, कुछ न कुछ नवीनता आ जाती है उसमें। ऐसे अनोखे बाहुबली स्वामी को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि वो विंध्याचल पर्वत के शिखर के शिरोमणि हैं, वहाँ पर वो शोभित हैं और सर्व सुचेता जनों के लिए वो सर्वोच्च ज्ञानी हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा से ऐसा लगता है कि इनके लक्षण किसी दरिद्र, दीन दुखी, रोगी अथवा पीड़ित मानव के लक्षण नहीं हैं। सर्वांग सुंदर, सर्व वैभव संपन्न और शक्तिमान देह से युक्त होकर भी जिन्होंने ऐसी तपस्या की कि लताएं शरीर से लिपट गई और पक्षियों ने बालों में घोंसले बना लिए। प्रतिमा में तो उन्होंने 64 भंवर बनाई है ऊपर, शिल्पकार ने बड़ी सुंदर 64 केशों की भंवरें हैं। बड़ी भंवर भी है, छोटी भंवरें भी हैं। पर शास्त्रों में जो वर्णन आता है उनकी तपस्या का, जैसे पैरों के पास चींटियों ने बामियाँ बना ली, उन बामियों में आकर सांप रहने लगे, बिच्छू, गिरगिट, कितने प्रकार के जीव जंतु उनके ऊपर शरीर पर चढ़ जाते थे। छिपकलियाँ वगैरह सब कहाँ कहाँ तक चढ़ जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तपस्या में लीन थे। ऐतिहासिक तपस्या की उन्होंने, दीक्षा के बाद कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये ज्ञानियों के शिखामणि हैं, क्योंकि जितने ज्ञानी हैं वो सारे ज्ञानी उस पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानते हैं जो आत्मा को बंधन से मुक्त करा दे। और जिन्होंने वो पुरुषार्थ पूर्ण किया वो सुतरांग ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गए। इसलिए सिहामणिम सव सुचेदियाणम, और त्रिलोक को संतुष्ट करने के लिए पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर सबको खुशी होती है, सबको अच्छा लगता है।
तो भगवान तो ऐसे हैं कि तीनों लोकों के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, सबको संतुष्ट कर देते हैं। जब महामस्तकाभिषेक महोत्सव के वो 9 दिन चले, तब कलेक्टर, पुलिस, जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम जो भी वहाँ आए सब झूम उठे। इतना भव्य अभिषेक हुआ। और अभी भी अभिषेक 3 तारीख को जून को बड़ा भारी अभिषेक होने वाला है, ऐसा सुना है। तो इतना सुंदर अभिषेक होता है जिसको आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दिव्याभिषेक कहा है। दिव्य का अर्थ होता है मनोहर। हरिवंश पुराण के 9वें सर्ग में आचार्य जिनसेन स्वामी ने बाहुबली स्वामी के पिताश्री का वर्णन करते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व तक दिव्य और देवोपनीत सुखों को भोगा। तो वहाँ पर दिव्य शब्द का अर्थ मनोहर और देवोपनीत का अर्थ देवों द्वारा लाए गए। देवैहि उपनीतान भोगान देवोपनीतान सुरोपनीतान। श्लोक में सुरोपनीतान अर्थ वही हुआ कि देवोपनीत भोगों को उन्होंने भोगा। और वो भोग कैसे थे? दिव्यान, दिव्य थे। दिवु क्रीड़ायाम, दिवादिगण की धातु दिवु है और वो क्रीड़ा के अर्थ में प्रयुक्त होती है, पर उसके विभिन्न अर्थ होते हैं। कार्तिकेय प्रेक्षा की टीका में आचार्य शुभचंद्र भट्टारक जी ने देव शब्द के 6 अर्थ बतलाए हैं। तो दिव्य का अर्थ मनोहर भी होता है और प्रसंगवश मनोहर अर्थ ही ग्राह्य है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये लिखा है कि 4 प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में जाकर वहाँ की 500 धनुष ऊंची रत्न प्रतिमाओं का दिव्याभिषेक करते हैं और अनेक प्रकार के अभिषेक करते हैं। बहुवचन दिव्ये ही नाणे ही दिव्य अभिषेकों के द्वारा वो उन प्रतिमाओं की अच्छंती अर्चना करते हैं, अंचंती पूजंती पूजा करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। तो वो दृश्य यहाँ पर जो वर्णन वहाँ पर है आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा भक्ति में, वो दृश्य यहाँ पर आँखों से दृष्टिगोचर होता है। और दुग्धाभिषेक को देखते समय तो ऐसा लगता है जैसे जिनेंद्र प्रभु तीर्थंकर भगवान का कल्याणक सुमेरु पर्वत पर होता है, वैसा ही कोई लघु कल्याणक यहाँ हो रहा हो भारत की धरती पर। और जब जब ऐसा दिव्याभिषेक होता है, विभिन्न प्रकार के द्रवों से, विभिन्न प्रकार के चूर्णों से, पुष्पों से, रत्नों से, सब से जो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उन सब से अभिषेक होता है। और उस अभिषेक को देखकर देखने वालों के हाथ स्थिर नहीं रह पाते। करतल ध्वनियाँ सहज बिना प्रेरणा के वहाँ सुनाई पड़ती है। जैसा वर्णन शास्त्रों में जन्माभिषेक के समय का आता है कि वहाँ के देव और विद्याधर जो जो भगवान का अभिषेक देख रहे थे वो तालियां बजाने लगे। तो ऐसा चित्रण है यहाँ पर भी। आज के पंचम काल के कलियुगी प्राणियों के लिए तो ये एक महोत्सव है, वास्तव में महोत्सव है, क्योंकि इससे बड़ा उत्सव पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, हम तो नहीं जानते। और फिर इस 5वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि लताओं से समाक्रांत महाशरीर जिनका और भव्य जीवों की पंक्ति के लिए मानो एक सुंदर कल्प वृक्ष ही प्राप्त हो गया हो, ऐसी जिनकी छवि है। और देवेंद्रों के समूह द्वारा जिनके चरण कमल अर्चित हैं, उन गोमटेश को मैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नित्य प्रणाम करता हूँ।
अब यहाँ पर जो लताएं लिपटी हुई है शरीर में, उसको देखकर बड़ा अजीब लगता है। एक सरसरी निगाह से देखो, सामान्य दृष्टि से दृष्टिपात करो तो सामान्य तौर पर अपन देख पाते हैं कि हाँ, लताएं लिपटी होंगी तपस्या करते समय। पर विशेष रूप से देखो तो आप क्या अपने विषय में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कभी आप कहीं किसी बगीचे में या कहीं ऐसे स्थान पर ध्यान में बैठे हों और कोई लता आपके शरीर से लिपट जाए? और लिपट कर इतने ऊपर चढ़ने में कितने दिन लगे होंगे उसको? एक दिन में तो नहीं चढ़ सकती। और वो कितने दिन खड़े रहे थे भगवान? शास्त्र कहते हैं वत्सय पर्यंत। यहाँ पर इसी स्तोत्र में अंत में आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि 1 वर्ष पर्यंत उन्होंने तपस्या की थी, इसी तरह खड़े खड़े। कई बार उन लताओं को विद्याधरियों ने आकर सेवा भाव से उनके शरीर से पृथक किया। कारण केवल इतना था कि ये साधु हैं, बड़े करुणावंत हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हैं। कौन जानता है कि कब तक खड़े रहने का इनका संकल्प है। ये तो 1 साल खड़े रहकर उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया कहना चाहिए। सिद्धांत की अपेक्षा से वह केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और इतना सब कर लिया, ये बाद की बात है। पर उस काल में जब वो केवल नहीं थे, केवल ज्ञानी नहीं थे, तपस्या में खड़े हुए थे और ये लताएं लिपटी थी, तब उन विद्याधरियों को इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि कहीं मान लो ये कल आहारचर्या के लिए उठेंगे तो कैसे उठेंगे? मान लो इनको कल भोजन लेना हो तो भोजन कैसे करेंगे? ये भावना आती है बहनों के अंदर, माताओं के अंदर, भक्तों के अंदर भावना आती है कि हमारे गुरु भूखे न रहें। उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तो करते ही हैं, लेकिन अब हम नहीं जानते कब तक का उपवास है। हम तो यही चाहेंगे कि जब भी उपवास पूरा हो तो फिर आहार के लिए उठ सके, कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। तो ऐसा विचार करके वो विद्याधरियाँ बहुत संभाल करके धीमे से उन लताओं को शरीर से पृथक करती थी। ऐसी मूर्तियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली है कर्नाटक में। पर वो खड़े ही रहते थे, आहार के लिए उठते ही नहीं थे। कितनी बार उनने हटाया। अगर शुरू से लेकर 1 साल तक वहाँ से कुछ भी हटाया न जाता तब तो संभवतः वे मुनिराज दिख भी नहीं पाते। इतनी लताएं और इतने पेड़ पौधे सब उनको घेर लेते हैं, और नीचे बामियाँ वगैरह, पूरा शरीर उनका आच्छादित हो जाता, पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर कोई है या नहीं। इतने कठोर तपस्वी बाहुबली स्वामी यहाँ पर प्रतिमा के रूप में विराजमान है और देवेंद्रों के समूह से उनके चरण कमल अर्चित। अब देवेंद्रों का समूह कैसा क्या है, उसका विवरण कैसा है, तो फिर उसके विषय में आता है कि जो वैमानिक देव हैं, कल्पवासी देव हैं, अथवा सरल शब्दों में कहो कि स्वर्गों के जो देव हैं, उनकी कुल संख्या 12 होती है। और उनके साथ उनके जो कुबेर होते हैं
जो लोकपालों में प्रमुख, पहले सोम, यम, वरुण और कुबेर, ऐसे 4 लोकपाल होते हैं। तो उनमें कुबेर जो होते हैं धनपति कहलाते हैं, वो भी लोकपाल हैं। तो जम्बूदीप पण्णत्ति नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है कि इंद्रों के प्रतीन्द्र जो होते हैं, जिसको उपेंद्र भी कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो वो जो उपेंद्र होते हैं वो यही होते हैं। फिर व्यंतरों में देखें तो व्यंतरों में पूर्वी ओर द्विन्द्राह, भवनवासी और व्यंतर, ये पहले के 2 समूह हैं देवों के। इनमें एक एक वर्ग के 2-2 इंद्र होते हैं। असुरों के 2 प्रकार के इंद्र होंगे, नाग कुमारों के 2 प्रकार के इंद्र होंगे, धरणेन्द्र, भूतानंद, ऐसे विभिन्न नाम हैं उनके, चमर, वैरोचन। तो उनके भी प्रतीन्द्रों को मिला लो तो कुल 40 हो जाते हैं भवनवासियों के। व्यंतरों के 32 हो जाते हैं, कल्पवासियों के 24 हो ही गए, और बचे ज्योतिष्क देव। 4 प्रकार के देव हैं। तो ज्योतिष्क देवों में सूर्य और चंद्र ये 2 होते हैं। फिर मनुष्यों का इंद्र, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती होता है, और तिर्यंचों का इंद्र, जानवरों का इंद्र सिंह होता है, मृगराज। पर यहाँ पर देवों के इंद्रों का समूह भगवान के चरणों की अर्चना करता है, ऐसा उल्लेख है। तो 100 इंद्र तो समो शरण में, जहाँ पर भगवान केवली साक्षात विराजमान होते हैं तीर्थंकर, तो उनके चरणों की अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। पर यहाँ पर इस पंचम काल में भी देवेंद्रों का समूह गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों की अर्चना करने के लिए आता है। ये आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा है, जानकारी की बात है। सामान्यतः पंचम काल में वैमानिक देवों का आवागमन लगभग नहीं है, पर यहाँ पर इनके चरणों में सारे देवेंद्रों का वृंद आकर के अर्चना करता है। जय गोमटेश, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पद्यानुवाद एक बार पढ़ देते हैं। मृदुल लताओं से है जिनकी परिवेष्टित उन्नत काया, भव्य जनों को लगता मानो कल्प वृक्ष उनने पाया। देवेंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल भी अर्चित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी।